नमस्कार बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एपी क्लासेस में। बेटा, जैसे कि आप लोगों को सामने देखकर पता चल ही रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। सीरीज जो नंबर सीरीज होती है, जो लेटर सीरीज होती है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो करने वाले हैं। और कैसे करेंगे, बात करें पेन फ्री करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं उन सभी को, अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग पेन फ्री कर रहे होंगे। देखते हैं क्या हमारी अप्रोच होगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। इस सीरीज में हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारी 5 वीडियोज होंगे टोटल। तो टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में सामने लिखा हुआ है। अब बात करें इसको कैसे सोल्व किया जाना चाहिए था। सबसे पहले तो हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो, हमें टेबल्स याद हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट याद हो। और उसके बाद अगर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, डायरेक्ट तरीके से। अगर नहीं होता फिर तो इसका जो यूनिवर्सल मेथड है वही हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है स्टेप मेकिंग मेथड। ठीक है ना, स्टेप बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखता हूँ। अच्छा, इधर की बात करें, ये सामने वो लिखा हुआ बेटा कि ये किस एग्जाम में आए हुए, प्रीवियस ईयर में किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम ऑप्शन थे, सेम क्वेश्चन था। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में सामने लिखा ही क्या हुआ है, 3 13 53 213। ठीक है ना। बना ही कैसे होगा, जैसे कि हम लोग इसको डायरेक्ट देखें। 3 से 13 कैसे बना हुआ, इंटू 4 - 1, इंटू 4 - 1, इंटू 4 - 1। और जैसे ही हम लोग 213 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 200 को जब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर कितना होगा, 800 से तो ज़्यादा ही आंसर होना चाहिए था। इस नंबर को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 800 से ज़्यादा ही नंबर होना चाहिए था। 800 से ज़्यादा नंबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, ये रहा हमारा 853। अच्छा, 800 से ज़्यादा का मतलब ये कि 800 से थोड़ा ही ज़्यादा हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 200 ज़्यादा हो 400 ज़्यादा हो, नहीं, 800 से थोड़ा ही ज़्यादा हो, एक ही ऑप्शन में देखने को मिला, बस वही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में सामने ये लिखा हुआ है। अब इसकी बात करें, इसमें भी एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक हमें सामने को दिख ही रहा है। और लॉजिक ये हो सकता था हमारा 2 4 8 बना ही कैसे है, 2 4। लेकिन जैसे हमने इसको देखा 24 बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल गलत काम किया। लेकिन हमने देखा कि 8 कैसे बनेगा, 2 × 4 8, 8 × 4 32। इसका मतलब ऐसा ही हो रखा होगा, 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, इस मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या है, 256 मल्टीप्लाई बाई 32। इसका मतलब लास्ट में क्या होगा, 6 2 12। तो लास्ट में 2 आना ही चाहिए, और लास्ट में 2 देखा हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये इस क्वेश्चन को करने की हमारी एक अप्रोच थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नंबर से आए, ऐसा भी हो सकता है कि लेटर से भी हमारे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, चलिए लेटर से बात करते हैं। हमने देखा स्टार्टिंग का सभी में सेम है तो स्टार्टिंग पर काम नहीं किया, लेकिन ऑप्शन के अगर लास्ट में देखा या सेंटर में देखा तो हमें चीजें अलग जरूर मिल रही है। अच्छा, लास्ट में भी 3 ऑप्शन तो सेम है, सॉरी, क्यू क्यू 2 ऑप्शन में सेम है और 2 ऑप्शन अलग हैं। ठीक है ना, चलिए लास्ट पर ही काम कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 पर होगा आर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस, क्योंकि और किसी में तो आंसर ये है नहीं, तो इसमें यही लॉजिक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 46 90 56 34 22। चलिए अगर इसके बाद की बात करें, नंबर बेटा बड़े से छोटा हो रहा है। नंबर बड़े से छोटा होगा ही कब, जब या तो उसमें डिवीजन हो रखा हो या उसमें माइनस हो रखा हो। अच्छा, अब बात करते हैं 46 और 90 के डिफरेंस की। अगर हम लोग बात करें, डिफरेंस होता ही कितना है, 56। अच्छा, 56 होता है, लेकिन 56 सामने लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो 90 और 56 का डिफरेंस देखते हैं हम लोग, तो बनेगा 34, वो भी सामने लिखा हुआ है। 56 और 34 का डिफरेंस देखा, वो 22 होता है, वो सामने लिखा हुआ है। तो 34 और 22 का डिफरेंस कितना होगा, 12, जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में भी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें सामने क्या देखने को मिलता है, 13 2 बार देखने को मिला, यानी कि लगभग रिपीटेशन से ही देखने को मिल रही है। इसमें हुआ ही क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर चांस ये होगा कि उसमें अल्टरनेट डिजिट्स पर या अल्टरनेट लेटर क्लस्टर पर काम कर रखा होगा। जैसे कि अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 23, फिर इधर एक छोड़कर इधर लास्ट में क्या रखा होगा। भाई 11 से 13 बना ही कैसे है, जब इसमें 2 ऐड कर रखा हो। 13 से 17 बेटा 4, इधर 6, इधर 8 ऐड कर रखा हो। 23 + 8 कितना होगा, 31। 31 पर क्या होता है, सॉरी, 31 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में ही लास्ट में 31 है और सभी में अलग है। क्लियर। तो इस पहले को चेक मत करना, ये ठीक होगा ही होगा हमारा। अच्छा, मान के चलते हैं कि ये ठीक नहीं भी है, किसी कारणवश गलत लिखा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 31 ठीक है हमारा और ये सामने वाला गलत है, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में है टाइपिंग मिस्टेक, और टाइपिंग मिस्टेक का मार्क्स मिलता है। अगर ये ठीक होगा तो भी मार्क्स मिलेगा,
और हो सकता है अगर ये गलत भी हो तब भी हमें मार्क्स मिलेगा, बशर्ते आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कर रखा हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 और 7 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 9 और 11 का डिफरेंस 2, लेकिन जैसे हमने देखा 11 और 18 का डिफरेंस ही कितना हुआ बेटा, 7 आ गया। कहाँ 2 2 चल रहा था फिर 7 आ गया, कैसे आ गया नहीं पता। तो इसका मतलब है क्या, इसमें भी अल्टरनेट डिजिट पर ही काम हो रखा हुआ, लगभग की हम बात करते हैं। अगर ऐसी बात है 7 से 11, 4, 11 से इधर कितना होगा नहीं पता, यहाँ से इतना 35 कैसे होगा नहीं पता, लेकिन 35 से 67 कैसे आया होगा, जब इसमें 32 का डिफरेंस होगा वो तभी आया होगा। ठीक है। अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग सोचते हैं कि इधर 32 आया हुआ तो कैसे आ सकता है, 4, 8, उसका दुगुना 16, 16 दुगुना 32, 32 का दुगुना आगे चल रहा होगा, तो इधर हम लोग मान लेते हैं 8 होगा, इधर 16 होगा। अच्छा अगर 8 होगा तो 11 और 8 कितना होगा 19, क्या 19 ऑप्शन में देखने को मिला, बिल्कुल देखने को मिला। चलो इसको एक बार थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। 19 और 35 का डिफरेंस कितना होगा 16 होगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 19 ही हमारा राइट आंसर है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते थे बेटा, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन वो खास बात ये थी जब नीचे वाले से हम लोग सोल्व कर रहे होंगे ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हमने आंसर को लाने के लिए ऊपर से काम किया, यानी कि सेकंड फिर फोर्थ फिर सिक्स, क्योंकि हमारा जो आंसर था वो कहाँ पे आएगा, सिक्स पर आएगा, इसीलिए हमने ऊपर की तरफ से काम किया, यानी कि एक छोड़कर एक, दूसरे से स्टार्ट करके हमने एक छोड़कर एक पर काम किया। हम काम नीचे पर भी कर सकते थे लेकिन नीचे वाले से हमारा आंसर ही नहीं आएगा, आंसर तो यहाँ का पता लगाना था ना बेटा हमें, तो बस इसीलिए हमने ऊपर से काम किया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 6, 12, 9 फिर 30, अच्छा 6 से 12, 12 से 9, ऐसा कैसे हुआ होगा, कुछ ना कुछ भाई माइनस कर रखा होगा। ठीक है चलिए बात करते हैं कैसे। 6 से 12 इंटू 2, फिर ये 9 कैसे आ गया, हो सकता है अपना माइनस कुछ कर रखा हो, चलो मान लेते हैं -3 कर रखा हो। अच्छा अब बात करें 9 से 36 कैसे आया होगा, इंटू 4 कर रखा हो। अच्छा 36 से ये अपना 36 से 31 कैसे आया होगा, जब बेटा माइनस का 5 कर रखा हो। कुछ चीज दिखी सिमिलर, बिल्कुल, इंटू 2, 3, 4, 5, तो इधर कितना होगा इंटू 6 होगा, क्या ये इंटू 6 है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके बाद ही क्या होगा, माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 का मतलब 186 माइनस 7 कितना होगा 179, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। बस इतना सा काम था, ज्यादा सोचना नहीं था ना, हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टेप बनाने थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें 23, 19, 17, 13, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है तो आप लोगों के लिए भी पेन फ्री होगा। अगर बात करें कैसे 23 से 19, 23 से 19 आया है कैसे होगा, जब इसमें बेटा 4 की बात कर रखा है, 4 माइनस कर रखा हो, इसमें 2 माइनस कर रखा है, यहाँ से यहाँ बेटा फिर से 4 माइनस कर रखा, तो आगे कितना क्या होगा -2 होगा, -2 करने पर हमारा आंसर आएगा 11, और हमें पता चल गया हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें, अब इस क्वेश्चन की भी बात करें, सेम लेटर क्लस्टर की बात कर रखी है। ठीक है 3 वर्ड्स दे रखे हैं, चौथा वर्ड जो होगा वो हमें निकालना होगा। अब बात करें किसी पर भी काम करो, शुरुआत पर करो या आखिरी पर करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है इसमें, कभी इनकी प्लेस वैल्यू लिखने बैठ जाओ, नहीं, प्लेस वैल्यूज पर काम मत करना। लिखते हैं अच्छा तरीका है वो, लेकिन उतना भी अच्छा तरीका नहीं है कि वो हमारा समय बचा सके, तो समय नहीं बचेगा उसमें, लिखना कम से कम है। क्यू से जे 17, ये 10 -7, अगर इसकी बात करें सी यहाँ से 7 से सॉरी 10 से -7 किया तो 3 आएगा, 3 पर क्या होगा सी होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सी से क्या माइनस करें हम लोग, सी की प्लेस वैल्यू हमें नहीं पता, 3 होगी, लेकिन 3 से क्या माइनस करेंगे तो माइनस में होगा। अच्छा सी के 2 प्लेस वैल्यूज होंगी, एक तो होगी बेटा 3 और दूसरी होगी, जैसे कि ए की 2 प्लेस वैल्यूज होंगी, एक 27, बी की 2 प्लेस वैल्यूज होंगी 2 28, सी की 2 प्लेस वैल्यू होंगी 29। ठीक है तो 29 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ही क्या होगा 22, 22 पर क्या होता है वी, तो लास्ट में वी आना चाहिए, वी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के लास्ट में, वो है ऑप्शन नंबर सी, और ये था हमारे इस क्वेश्चन को करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट की बात करें 15, 30, 44, 57, 69, ये क्वेश्चन भी आसान है, MTS 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। बात करते हैं 15 का डिफरेंस आ गया, इसकी बात करें तो बेटा 14 का, 13 का, 12 का, इधर कितने का होगा 11 का, 9 और 1 10, सॉरी 10, यानी कि आखिरी में क्या आना चाहिए 0, 0 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन के है, लास्ट में है वो है हमारा 80। बात करें नेक्स्ट की, चलिए 25, 34, 52, इधर कितना होगा फिर 160, 304, 25 से 34, अगर इसकी बात करें डिफरेंस है ही कितना, डिफरेंस की अगर हम लोगों ने बात की तो डिफरेंस होगा इसमें बेटा 9 का, यहाँ से अगर इसकी बात करें तो डिफरेंस होगा 18 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमें नहीं पता, लेकिन अगर लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट का डिफरेंस होगा ही कितना, ये 4
और ये होगा अपना 144। हाँ ठीक है। अब बात करें, 9 × 2 18, 18 × 2 36। क्या 36 आ सकता है? चेक करते हैं, मतलब 36 ऐड कर सकते हैं। 6 और 2 8, तो इधर होगा बेटा 8, 5 और 3 8, 88। क्या 88 आंसर है? बिल्कुल 88 आंसर है। अच्छा 88 और 60 का अगर डिफरेंस देखना चाहें तो 72 आएगा। क्या 72 आया? बिल्कुल 72 आ गया। इसका मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है, तुम्हें पता चल ही गया होगा क्या होगा। बड़े से छोटा नंबर आ रखा है, छोटे से नंबर हो ही कैसे सकता है जब या तो उसमें कुछ डिवाइड कर रखा हो या उसमें कुछ माइनस कर रखा हो। माइनस की अगर बात करें, इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो बेटा इतना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 की डिवीजन है। अच्छा आगे कितना होगा हमें नहीं पता, क्या हो सकता है। अच्छा अगर बात करें इधर भी 3 का डिवीजन होता तो इधर आंसर ही कितना आना चाहिए था? 90 आना चाहिए था। क्या ऑप्शन में 90 देखने को मिला? नहीं, ऑप्शन में 90 नहीं है। इस बात का मतलब ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसकी। ये है ही क्या बेटा, 2 से डिवाइड, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया, फिर इसकी बात करें फिर 2 से डिवाइड कर दिया। क्या देखकर पता चला? डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो ये डिवाइड बाई 3 है तो इधर कितना होगा? डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 कैसे होगा? 360 डिवाइड बाई 2 180। चेक करना क्या 180 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। अच्छा 180 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। क्या 60 आ गया? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा क्वेश्चन काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोनों के डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, है ही कितना 19, और 19 से 22 कैसे बना होगा? जब इसमें 3 ऐड कर रखा होगा। यहाँ की बात करें बेटा 6 ऐड कर रखा होगा। यहाँ से 9 की बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रखी है बेटा फिर से 3 की। आगे कितना होगा नहीं पता, लेकिन यहाँ पे बात कर रखी है फिर से 3 की। ठीक है ना, 2 प्लेस बचते हैं हमारे पास, 1 2 फिर 3 तो आ ही गया हमारा। क्या कुछ सिमिलर दिखा? बिल्कुल। डिफरेंस है ही क्या? 369 369 369। तो 369 के बाद फिर से 6 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 3 था, अब होगा 6। 6 पर क्या आएगा? 46, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। चलिए जी ठीक है। अच्छा 46 और 55 का डिफरेंस कितना होगा? 9, जो कि 9 आ जाएगा। फिर से 3 आ जाएगा, वो तो खैर मैं प्रूव कर ही चुका हूँ। तो इसका आंसर ही क्या होगा? 46। चलिए अब फिर से वही बात, एक ही लेटर पर काम करेंगे, देखेंगे लास्ट का सभी के सभी अल्फाबेट्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो हम लास्ट पर ही काम करते हैं। +5 +5 +5, 14 और 5 19, 19 पर होगा एस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन की बात करें, अब इसकी बात करें, लास्ट पर काम कर लेते, शुरू पर काम कर लेते, एक ही बात है। C D B A, ए के बाद क्या आएगा? जेड। जेड पर आने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिला, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट के सभी में अलग है, लास्ट पर मतलब सभी में मतलब ये कि अधिकतर में अलग है, Z Y Y X। नेक्स्ट की बात करते हैं, 11 से -3 -3 -3। मैंने बताया बी के 2 प्लेस वैल्यूज होंगी, एक तो होगी 2 और दूसरी कितनी बताई थी मैंने? 28। 28 से जब हम लोग -3 कर रहे हो तो 25, 25 पर क्या होगा? वाई। लास्ट में वाई आएगा, वही हमारा आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। चलिए आगे बात करते हैं स्टार्टिंग वाले की। ये तो खैर पता चल ही गया होगा, -1 -1 -1 -1 के -1 जे। जे पर क्या होगा? सी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 की। 17 में हमें फिर से देखा कि लास्ट में 2 में सेम है, 2 में अलग है। चलिए +5 सॉरी B2 से 5 कितना हो रखा? +3 +3 +3, 11 और 3 14, 14 पर क्या होगा? N। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी बचे 2 ऑप्शन। अच्छा अब हमें शुरुआत पर काम नहीं करना, सेंटर में काम करना है। 24 से 23 -1 22 21 20, 20 पर क्या होगा? टी। तो टी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, C D E F G H। चलिए क्वेश्चन काफी आसान है। अब इसकी बात करें, 4 से 7 +3 +3 +3 +3, 16 और 3 19, 19 पर होगा एस। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये अब की बार क्वेश्चन जो है बेटा वो है बिल्कुल सिंगल सिंगल सा, मतलब सिंगल लेटर ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें भी ऐसे होगा, तो प्लस होगा या माइनस होगा, होगा सीरीज में। चलिए बात करते हैं, 24 से 21 3, 21 से 16 5, इसकी बात करें फिर से 3, इसकी बात करेंगे फिर से 5 होगा, फिर से 3 होगा। अच्छा 13 -5 8, 8 पर क्या होगा? एच। तो एच जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 7 4 +4 +4 +4, 15 और 4 19, 19 पर होगा एस।
जिसके लास्ट में एस होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए। लेकिन अब शुरुआत पर काम नहीं करेंगे, सेंटर पर काम करेंगे। +4, सॉरी 4 और ये 7 +3 +3 +3, यानी कि m आएगा सेंटर में। चलिए जी, m आ गया सेंटर में, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ है कब का है। कुछ अल्फाबेट्स जो है कैपिटल में है और कुछ हैं स्मॉल में, ऐसा ही हमें चेक करना होगा। कैपिटल वाले से चेक कर लेते हैं। ये 4 8 12 16, आगे कितना होगा 20। सेंटर में टी आना चाहिए, वो भी कैपिटल में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा, अब बात करें, शुरुआत की बात कर लेते हैं। ये Q से N, यानी कि 17 से 14 कब होगा, -3 -3 -3, 8 -3 5, 5 पर क्या होगा E, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। 8 से 18 10 का डिफरेंस, 18 से 26 बेटा 8 का डिफरेंस, 26 से 32 6 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, आगे होगा 2 का डिफरेंस, 36 और 2 38। तो ये थे वो हमारे 22 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में करे हैं। और आगे बात करेंगे सीरीज को कंप्लीट करने की, तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये हमारा पहला पार्ट था। आगे आने वाले समय में आप लोगों को बाकी के पार्ट्स भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।